Hello guys, how are you? I hope you are fine. Okay. Today we are going to start next topic, osmotic pressure. What is osmotic pressures? Osmotic pressure को जानने से पहले हम जो है osmotic को जानेंगे. तो osmotic होता क्या है? तो osmotic मीन्स होता है परासरण, मतलब किसी द्रव का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चलना. किसके थ्रू ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ओके, तो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसके अंदर कि ऑस्मोटिक होता क्या है. ऑस्मोटिक the liquid flow low concentration to higher concentration through semi permeable membrane SPM, known as osmotic. अंडरस्टूड. मीन्स यहाँ पर यह है कि हमारे पास में एक बीकर है. उस बीकर के अंदर जो है क्या करा अपन ने, एक मेम्ब्रेन लगाया अपन ने, एक मेम्ब्रेन को लगाया. मेम्ब्रेन मीन्स होता है झिल्ली को हमने इसके अंदर लगा दिया है. और इस पार्ट के अंदर हमने जो है क्या भरा है, सॉल्यूशन. क्या फिलअप किया इसके अंदर, सॉल्यूशन फिलअप किया है. और इस पार्ट के अंदर हमने जो है क्या फिलअप किया है, इसमें सॉल्वेंट. अंडरस्टूड. मींस यहाँ पर यह है कि जो सॉल्वेंट होता है वो लो कंसंट्रेशन होता है. मींस यहाँ पर यह है कि उसकी जो मतलब जो है कंसंट्रेशन, मतलब जो गाढ़ापन होता है बहुत कम होता है कंपेयर टू सॉल्यूशन. अंडरस्टूड. तो सॉल्वेंट का जो है कंसंट्रेशन कैसी है, लो है. तो लो कंसंट्रेशन है किसकी, सॉल्वेंट की. और हायर कंसंट्रेशन किसकी है, किसकी है, सॉल्यूशन की. तो जो सॉल्वेंट है लो कंसंट्रेशन है. मींस यहाँ पर यह है कि उसकी जो है गाढ़ापन कम है. तो वो कहाँ फ्लो करेगा, वो कहाँ जाएगा, तो ये जो है इंटर करेगा यहाँ पर. ठीक है. कौन इंटर कर रहा है, इंटर कर रहा है सॉल्वेंट किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर. आई होप यू आर अंडरस्टूड. नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्मोटिक प्रेशर. अंडरस्टूड. अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे. तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? टू apply to excess pressure apply which must be applied to solution. मीन्स यहाँ पर यह है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोला, टू एक्सेस pressure which must be applied to solution to the prevent of entry of the solvent through semi permeable membrane. That is known as osmotic pressure. Understood. मीन्स यहाँ पर बात आ रही है कि हमने पहले डेफिनेशन देखा था किसकी, ऑस्मोटिक की. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऐसा एक्सेस प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं अपन, किस पे अप्लाई कर रहे हैं अपन, सॉल्यूशन के ऊपर. अब सॉल्यूशन कौन है इसके ऊपर, सॉल्यूशन ये है. ये पार्ट जो है सॉल्यूशन का है, ये पार्ट किसका है, सॉल्वेंट का है. तो हम एक्सेस प्रेशर लगा रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं किसके ऊपर, इसके ऊपर. तो ये एक्सेस प्रेशर है.
एक्सेस प्रेशर, ठीक है। अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, हम अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। क्यों कर रहे हैं अपन, प्रिवेंट कर रहे हैं अपन, मतलब जो है सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में आने से रोकने के लिए। मींस यहाँ पर ये है कि इसमें सॉल्वेंट भरा हुआ है, अब सॉल्वेंट, अब हम बात कर रहे थे जब ऑस्मोसिस की बात कर रहे थे, तो क्या होता, ऑस्मोसिस के अंदर जो है सॉल्वेंट इंटर कर रहा था सॉल्यूशन के अंदर, तो हमको सॉल्वेंट को रोकना है। तो कब रोकेंगे अपन, हमने क्या करा, एक्सेस प्रेशर लगाया किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर, ताकि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो जो है सॉल्यूशन के अंदर इंटर ना करे। तो हमने डेफिनेशन क्या लिखा है, टू एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन पे क्या कर रहे हैं, एक्सेस प्रेशर लगा रहे हैं, अधिक दबाव कर रहे हैं, टू प्रिवेंट ऑफ एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अंडरस्टूड। तो ये जो टू डेफिनेशंस है वो एक होती है ऑस्मोसिस की होती है, ऑस्मोटिक की होती है, दूसरा होती है ऑस्मोटिक प्रेशर की। अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मीन्स यहाँ पर हमें बताना है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो मोलर कंसंट्रेशन के क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है, टेम्परेचर के क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। तो लेट्स सी, आओ देखें से लिखा है यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। अंडरस्टूड। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज उसको जो है डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है, इसका एक सिंबल है उसे पाई से डिनोट करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन directly proportional molar concentration of solution and temperature। अंडरस्टूड। मीन्स यहाँ पर ये है कि ये डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है ऑन पाई। तो हमारे पास में जो है एक्सप्रेशन करेंगे अपन, तो पाई प्रोपोर्शनल सी एंड टी। अंडरस्टूड। तो जो सी है क्या है, मोलर कंसंट्रेशन होती है, मतलब जो है पर मोल है ना, जो है कंसंट्रेशन बनेगी इसके अंदर जब अपन जो है मोल्स को डिसॉल्व करेंगे अपन किसी भी सॉल्वेंट के अंदर या लिक्विड में या सॉल्यूशन के अंदर, तो उसकी क्या बनेगी, कंसंट्रेशन बनेगी। ठीक है, तो पाई प्रोपोर्शनल सी टी। ठीक है, तो पाई इज इक्वल आर सी टी। अंडरस्टूड। यहाँ पर हमारे पास में तो पाई इज इक्वल आर सी टी। ठीक है, और जो सी होता है, सी क्या होता है, सी होता है नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम। ठीक है, जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल इन वॉल्यूम। ठीक है, मतलब जो है मोलों की संख्या किसमें, आयतन के अंदर। तो अपन कह सकते हैं कि हम यहाँ बात कर रहे हैं मोलारिटी की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, मोलारिटी की। नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन नोन एज मोलारिटी। अंडरस्टूड। तो हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोलारिटी की, कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन जो होता है n अपॉन v के इक्वल होता है। अंडरस्टूड। तो पाई इज इक्वल यहाँ आएगा n अपॉन v आर टी। अंडरस्टूड। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन बना हुआ है पाई, ठीक है, इज इक्वल n अपॉन v। तो n क्या है यहाँ पर, n है नंबर ऑफ मोल। ठीक है, और r क्या है, r जो है हमारे पास में क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट, ऑस्मोटिक कांस्टेंट है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट। t क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अंडरस्टूड। v क्या है, वॉल्यूम। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है, एक्सप्रेशंस कर रहे हैं अपन यहाँ पर। अब हमारे पास में जो है पाई इज इक्वल n अपॉन v आर टी आ गया है। हम जो है n, अब n क्या है, n है नंबर ऑफ मोल।
n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है, मीन्स यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अंडरस्टूड। तो अपन ले सकते हैं यहाँ पर मास है ना, मास अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर आएगा n जो है WB अपॉन MB, ये आया। तो हम जो है n के प्लेस पर जो है ये वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं। तो पाई इज इक्वल WB इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू V, ये रिलेशन बना है, ठीक है। ये हमारे पास में जो रिलेशन आया है, ये रिलेशन शो करता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो प्रासरण दाब होता है एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है। तो ये रिलेशन शो कर रहा है कि प्रासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, मींस यहाँ पर ये है कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है कौन, सॉल्यूशन जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, ना कि उसकी नेचर पर, ना ही उसकी क्वांटिटी पर, उसकी जो है मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है कौन, मोल्स। तो ये रिलेशन हमारे पास में क्या है, पाई इज इक्वल WB इंटू R इंटू T MB इंटू V। इससे एक और अपन रिलेशन लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमको निकालना पड़ेगा कि मोलर मास, मोलिकुलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर MB इज इक्वल WB इंटू R इंटू T अपॉन, यहाँ लिखेंगे अपन पाई इंटू V, अंडरस्टूड। यहाँ आएगा V लीटर में आएगा, अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट्स आपने आज देखा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या मोलर कंसंट्रेशन के, क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, अंडरस्टूड। मींस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जितना प्रेशर, यहाँ पर हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर है, उतना ही क्या है यहाँ पर कंसंट्रेशन है। यदि हम कंसंट्रेशन को बढ़ाने जाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, अंडरस्टूड। तो ये दोनों कैसे हैं, प्रोपोर्शनल से हैं। और इससे हमने क्या करा है, इसे हमने एक्सप्रेस किया है और हमने क्या निकाला है, इसका मोलिकुलर मास, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अंडरस्टूड। तो आपको ये समझ में आया होगा, आई होप, अंडरस्टूड। थैंक यू, ओके।